सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज हम देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंध में वर्णित मां दुर्गा के प्राकट्य और उनके अनेक रूपों की कथा श्रवण करेंगे। ये कथा व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति भाव से निरंतर इस कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए मन में मां दुर्गा का ध्यान करते हुए संपूर्ण कथा को अवश्य सुने। प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ था। उस दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है, वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसलिए पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उसने 1000 वर्षों तक हिमालय पर्वत पर ब्रह्मा जी की अत्यंत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या के प्रभाव से देवताओं और दानवों सहित समस्त प्राणी जलने लगे। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दुर्गम दैत्य से वरदान मांगने को कहा। उसने वर मांगा कि ब्रह्मदेव, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाएं, साथ ही मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहते हुए अपने धाम को चले गए। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद भूल गए। सारी पृथ्वी पर भीषण हाहाकार मच गया। सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलना बंद हो गया। कभी बूढ़े ना होने वाले देवता यज्ञ भाग ना मिलने के कारण बूढ़े हो गए। फिर दैत्य ने अमरावती नगरी को भी घेर लिया। दुर्गम दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ होने के कारण देवता भागकर जहां कहीं भी उन्हें स्थान मिला वहीं रहकर मां जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई, जिससे घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूंद भी जल नहीं रह गया। ऐसे 100 वर्षों तक सूखा पड़ा रहा। बहुत से मनुष्य पशु पक्षी आदि अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार भीषण अनिष्ट समय आने पर ऋषि मुनि मां भगवती की उपासना करने के विचार से हिमालय पर गए। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे। ऋषियों के प्रार्थना करने पर भुवनेशी और महेश्वरी नाम से विख्यात माता पार्वती ने अपनी अनंत आँखों से संपन्न दिव्य रूप के दर्शन कराए। इसके बाद जगत की रक्षा में तत्पर करुण हृदय वाली मां भगवती अपनी अनंत आँखों से हजारों जलधाराएं गिराने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रातों तक तीनों लोकों में भारी वर्षा होती रही। सभी प्राणियों को दुखी देखकर मां भगवती की आंखों से आंसू के रूप में वह जल गिरा था। जल पाने से प्राणियों को बड़ी तृप्ति हुई। उस जल से नदी और समुद्र भर गए। जो देवता पहले छिप कर रहते थे वे बाहर निकल आए। वे देवता और ऋषि सब एक साथ मां भगवती की स्तुति कर कहने लगे, देवी, आपने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्रों नेत्रों से संपन्न रूप धारण किया है, इसलिए अब आप शताक्षी नाम से विराजने की कृपा करो। माता भूख से पीड़ित होने के कारण आपकी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अंबिके, आप दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो। ऋषियों और देवताओं की बात सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। भांति भांति के अन्न सामने उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं अनेक रसों से संपन्न नई घास भी उन्हें देने की कृपा की। उसी दिन से मां भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ गया। जगत में कोलाहल मच जाने पर दूत के कहने से दुर्गम नामक दैत्य ने अपनी सेना सजाई और अस्त्र शस्त्र लेकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। देवताओं की सारी सेना घेर कर वह मां भगवती के सामने खड़ा हो गया। तब उनकी रक्षा के लिए भगवती शिवा ने चारों ओर चक्र खड़ा कर दिया और वे स्वयं बाहर निकल गयीं। तब देवी और उस दैत्य की भयंकर लड़ाई हुई। उसके बाद देवी के शरीर से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, मोहिनी, छिन्नमस्ता आदि 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्राकट्य हुआ। सबकी भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित थीं।
युद्ध स्थल में मृदंग, शंख आदि बाजे बजने लगे। उन शक्तियों ने दैत्यों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। 10 दिनों में राक्षस की वे संपूर्ण सेनाएं नष्ट हो गई। उसके बाद 11वें दिन दुर्गम दैत्य ने स्वयं लड़ने की तैयारी की। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम दैत्य में भीषण युद्ध होने लगा। वह युद्ध दोपहर तक निरंतर होता रहा। इसके बाद देवी ने दुर्गम पर 15 बाण छोड़े। देवी के बाणों से घायल होकर वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और मां भगवती के रूप में जाकर समा गया। उस महान पराक्रमी दैत्य के मर जाने पर त्रिलोक में शांति आ गई। तब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी को आगे करके सभी देवता मां जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिनसे उत्पत्ति हुई है एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु आदि को प्रकट किया है, उन भगवती भुवनेश्वरी के चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं। सबकी व्यवस्था करने वाली माता शताक्षी दया से परिपूर्ण है। इनके सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जिसे संकटग्रस्त हीन व्यक्तियों को देखकर इतना रोना आ जाए। ब्रह्मा विष्णु आदि आदरणीय देवताओं के इस प्रकार स्तुति एवं पूजन करने पर मां जगदम्बा तुरंत संतुष्ट हो गई। देवी ने वेदों को दैत्यों से छीनकर देवताओं को सौंप दिया। साथ ही ऋषियों से विशेष रूप से कहा, जिसके अभाव में आज ऐसा अनर्थकारी समय सामने आया था, वह वेद वाणी मेरे शरीर से प्रकट हुई है। इसकी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारे कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपदेश नहीं है। मेरी इस उत्तम महिमा का निरंतर पाठ करना। मैं उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे संपूर्ण संकट दूर करती रहूंगी। मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, इसलिए मेरा एक नाम दुर्गा भी है। मैं शताक्षी भी कहलाती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इन नामों का उच्चारण करता है वह माया को छिन्न भिन्न करके मेरा स्थान प्राप्त कर लेता है। ये कहकर माँ भगवती जगदम्बा देवताओं के सामने ही अंतर्धान हो गयी। व्यास जी कहते हैं, यह संपूर्ण गोपनीय रहस्य सुनने से समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हैं। जो भक्ति परायण बड़भागी मनुष्य निरंतर इस अध्याय का श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अब हम देवी भागवत पुराण के 5वें स्कंध में वर्णित महिषासुर के वध के लिए माँ दुर्गा के प्राकट्य की कथा श्रवण करेंगे, जिसके पाठ और श्रवण से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ये कथा व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई थी। महाबली दैत्य दनु के 2 पुत्र थे, रंभ और करंभ। वे दोनों संतानहीन थे, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। करंभ पंच नद के जल में डूबकर अत्यंत कठिन तप करने लगा और रंभ वट वृक्ष के नीचे पंच अग्नि में तप में लीन हो गया। देवराज इंद्र को जब उन दोनों की तपस्या का पता लगा, तब वे स्वयं पंच नद पहुँचे। ग्राह अर्थात मगरमच्छ का रूप धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया और करंभ के पैर पकड़ लिए, जिससे करंभ की मृत्यु हो गई। रंभ को जब अपने भाई की मृत्यु का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट करना चाहा। तब अग्नि देव ने प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और वरदान मांगने को कहा। रंभ ने वरदान मांगा कि मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसे देवता, दानव और मानव कोई भी किसी भी प्रकार पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके। अग्नि देव ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। वरदान प्राप्त करके वह अपने निवास स्थान पर लौट आया। वह पशु भाव से संपन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी अर्थात भैंस पर उसकी दृष्टि पड़ गई। रंभ उस पर आसक्त हो गया और वह गर्भवती हो गई। एक समय दूसरा भैंसा उस भैंस पर आकर्षित हो गया। उस भैंसे को मारने के लिए रंभ का उसके साथ युद्ध हुआ, जिसमें रंभ की मृत्यु हो गई। रंभ के मर जाने पर यक्षों ने उस महिषी की रक्षा की और उस भैंसे को मार डाला, क्योंकि रंभ यक्षों का प्रिय था। इसके बाद पति के मृत शरीर के साथ सती होने के लिए महिषी जलती हुई चिता पर बैठ गई। उसी समय जलती हुई चिता के मध्य भाग से महिषासुर निकल आया। रंभ भी दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के रूप में चिता से निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्तबीज इन दोनों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद वहां के मुख्य दानवों ने महिषासुर को राजा बना दिया। महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा।
ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों के जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। इसलिए मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा कोई वर मांग लो। तब महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। कोई स्त्री ही मुझे मारे। स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा कीजिए। महिषासुर ने सोचा, स्त्री तो स्वयं अबला है, वह मुझे कैसे मार सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, स्त्री के हाथ ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वरदान पाकर महिषासुर को अत्यंत अभिमान हो गया। उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया। वरदान के अभिमान में चूर होकर ही उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। उसने अपने दूत के द्वारा इंद्र के पास यह संदेश भेजा कि देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी जी चाहे अभी चले जाओ अथवा महिषासुर के सेवक बन जाओ। यदि यह बात तुम्हें अस्वीकार हो तो युद्ध करो। महिषासुर के दूत का यह समाचार सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने महिषासुर से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने अपना गुप्तचर भेजकर महिषासुर की सेना के बल की सूचना प्राप्त की। महिषासुर की सेना का बल जानकर इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और भगवान शिव सहित विष्णु लोक गए। वहां महिषासुर के अत्याचार का समाचार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर सहित सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। तब देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु और शंकर जी का भी महिषासुर के साथ युद्ध हुआ, परंतु कुछ समय बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने धाम लौट गए। तब सभी देवताओं को पराजित करके महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। महिषासुर से हारे हुए सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव सहित वैकुंठ में गए। वहां देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने कहा, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई देवी प्रकट हो जाएं, तो वही उसे मार सकती हैं। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं के शरीरों से तेज प्रकट हुआ, जो एकत्र होकर तेज पुंज बन गया। देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण थे। महिषासुर को मारने के लिए देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय अनुसार हजारों भुजाओं वाली हो जाती थी। तब भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस, देवराज इंद्र ने वज्र और 1 घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य ने अपनी किरणों का तेज, काल ने ढाल तलवार, क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार, 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, नूपुर और रत्नों की अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने फरसा, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद्य कवच और कमलों की मालाएं दी। हिमालय ने सवारी के लिए शेर, कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और शेष नाग जी ने नाग हार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए। देवताओं से सम्मानित होकर देवी ने उच्च स्वर से बारंबार विकट अट्टहास किया, जिससे सारे विश्व में हलचल मच गई। महिषासुर ने जब वह गर्जना सुनी तब उसने अपने दूत को उस गर्जना की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। दूत ने पता लगाकर बताया कि यह हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर शेर पर सवार कोई सुंदर स्त्री है। तब महिषासुर ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, तुम मेरे आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम, दाम आदि का प्रयोग करके उस स्त्री को लाने का प्रबंध करो। उस नारी को मैं पटरानी बनाना चाहता हूँ। महिषासुर के प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर देवी ने कहा, मैं देवताओं की जननी हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। तुम महिषासुर से कहना, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो देवताओं के स्थान को छोड़कर आज ही पाताल चला जा, अन्यथा मैं युद्ध में तुम्हें मार डालूंगी। मंत्री ने लौटकर महिषासुर को देवी का संदेश सुना दिया। तब महिषासुर ने ताम्र, वाशकल, दुर्मुख, चिक्षुराख्य, ताम्रक्ष,
असिलोमा और विडलाक्ष जैसे बड़े बड़े दैत्यों को सेना सहित देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। माँ भगवती ने सबको मार डाला। दैत्यों की सेना को देवी के शेर ने अपने पराक्रम से मार गिराया। इसके बाद क्रोधित होकर महिषासुर मनुष्य का रूप धारण कर माता से युद्ध करने आया और बोला, मैं वीर पुरुष हूँ, मैं अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता हूँ। अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ बैर छोड़ दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर जब अनाप शनाप बक रहा था, तब देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त कोई पुरुष मेरा अभीष्ट नहीं है। मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ, मैं उनकी प्रकृति हूँ। मैं भौतिक सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल चला जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुख पूर्वक यहाँ से जाऊंगी। जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है, तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ। मैं अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। भगवती जगदम्बा के ऐसा कहने पर महिषासुर ने उन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ की। तब माता भगवती और महिषासुर का भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने शेर, हाथी, बैल आदि अनेकों माया रूप धारण कर माता से युद्ध किया। अंत में माता ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। महिषासुर के मर जाने पर बाकी दैत्य पाताल चले गए। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से अलग एक पवित्र स्थान में विराजित हो गई। तब देवता भी तुरंत वहां पहुंचकर मां भगवती की आराधना करने लगे। देवताओं के स्तुति करने पर मां भगवती वहीं अंतर्धान हो गई। जय मां दुर्गे। अगर आपको मां दुर्गा की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की इन सच्ची कथाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करें।